Okay, so hello guys, once again you're all very welcome to Entrance Investigation. तो guys आज के इस वीडियो में वेक्टर्स और 3D को हम कंटिन्यू करेंगे विद अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाला है बॉस वेक्टर्स एंड 3D के ऊपर। और आज हम बहुत ही जम के मस्त मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही मतलब ईज़ी भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं और वैसे मुझे नहीं लगता उतना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वेक्टर और 3D इतना आसान चैप्टर है कि आप जेईई मेन कंसीडर करो या जेईई एडवांस कंसीडर करो। दोनों में ही जो क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी ईज़ी। मतलब दिस इज़ द चैप्टर व्हिच इज़ द स्कोरिंग चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इनफैक्ट अगर आप अपने बोर्ड में भी देखोगे तो उससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देख लो यार, सीधी-सी बात है, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएँ, तो वो चैप्टर क्या ईज़ी नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ना गाइज़, वो ईज़ी होगा। मैं पहले बोलूँगा आप एनसीईआरटी कर लें और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर कर लें। आपसे आज वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ईज़िली बन जाएँगे। ओके? तो चलिए गाइज़ विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने में ही असली मजा है वेक्टर 3D का। वेक्टर 3D मैं जितना मर्जी कॉन्सेप्ट बताते रहूं आपको फील नहीं आएगा, पर क्वेश्चन से ये फट फट फील आता है। सबसे पहले इसने बात की द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर 1 1 1 1 -1 2 and 0 2 -1. So find a unit vector that is parallel to the plane determined by ABC and perpendicular to the vector 1 0 1. ओके, तो पहली बात मेरा 1 0 1 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से क्या दिमाग में आया कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा उस वेक्टर का 1 0 1 के साथ तो वो 0 आएगा। ओके, तो हमें ये क्या कहा इसने कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर गिवन। तो चलिए किसी प्लेन में हम इन तीन पॉइंट्स को अगर लोकेट करें। ओके, तो ये हमारा ये लेट्स से इसको मैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट दिया है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ? तो दैट वुड बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। मैं इसे स्मॉल सी से डिनोट करता हूँ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, तो जो ए सी वेक्टर है वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, दैट इज 0 2 -1। नोट दैट इसका मीनिंग क्या है, 0i प्लस 2j माइनस ए। माइनस ए वेक्टर का मतलब है 1 1 1, तो ये आ जाता है -1 1 -2। ओके, तो ये मेरा ए सी वेक्टर आ जाता है -i प्लस j -2 के। सिमिलरली मैं पोजीशन वेक्टर ए बी का निकाल लूँ। इफ अच्छा, मैं इसे ऐसा करते हैं, इसे हम कुछ एक्स वेक्टर डिनोट कर लेते हैं ना, और इसको मैं लेट से वाई वेक्टर डिनोट कर देता हूँ। तो ये मेरा वाई वेक्टर है। दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिनोटेड बाय स्मॉल बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके, राइट, तो इसमें हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख सकते हैं 1 -1 2। सॉरी, ओके, हो, ठीक है। Okay, 1 comma minus position vector of A, that is 1 1 1. So that would be equal to 0 -2 1. तो मुझे y वेक्टर मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा कि पोजीशन वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन। मतलब पैरेलल टू द प्लेन मतलब यहीं कहीं होना चाहिए, मतलब लाइज इन द प्लेन, आई कैन कंसीडर लाइज ऑन द प्लेन। ओके, एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अच्छा, अच्छा, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि यहाँ वाला वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि वेक्टर एक्चुअल में 1 0 1 है। तो मुझे इस वेक्टर के बारे में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हमें किसी प्लेन में वेक्टर्स लिखने हो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर्स इन अ प्लेन, ठीक है, वेक्टर इन अ प्लेन जिसमें हमें टू वेक्टर्स नोन है, तो उसको हम लिख सकते हैं सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, वेयर ए एंड बी आर नोन वेक्टर्स एंड आर इज अ जनरल वेक्टर इन दैट प्लेन, तो दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ये हमने डिस्कस किया था गाइस, तो इसी को हम यूज करेंगे। लेट्स से दैट वेक्टर इज आर, देन आर वेक्टर वुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ
एक्स वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर। ओके, अच्छा, अब इसने कहा कि अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं विद अ वेक्टर हुज मतलब जिसका हमें डॉट विद आई प्लस के करेंगे क्योंकि वो जे जीरो है, तो आर डॉट आई प्लस के मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस म्यू टाइम्स वाई का डॉट विद आई प्लस के कैप, इसका डॉट जैसे करेंगे तो वो जीरो आएगा। ओके, अच्छा, एक्स वेक्टर हमें नोन है क्या? तो आंसर इज बिल्कुल नोन है भाई। एक्स वेक्टर क्या है? -1 1 -2, तो लैम्डा टाइम्स -1 1 -2 प्लस म्यू टाइम्स द अदर वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज 0 -2 1। ओके, तो 0 -2 1, दिस इज नोन टू अस, इसका वैल्यू जीरो है। ओके, तो यहाँ से अब हम, अच्छा, ये ऐसे, अच्छा, इसका डॉट भी तो होगा, सॉरी, तो डॉट विद आई प्लस के कर लेंगे। ओके, सबसे पहली बात, यहाँ पर जे वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जीरो जे है ना, तो जीरो से डॉट होगा। अच्छा, मैं आई में करता हूँ, तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू तो जीरो है, टाइम्स आई कैप लिख लेंगे इसे। ओके, प्लस लैम्डा -2 म्यू टाइम्स जे कैप लिख लेंगे, -2 लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स के कैप लिख लेंगे, और डॉट विद आई प्लस के करेंगे। इसका डॉट जब हम आई प्लस के साथ करें, ओके, इसके साथ डॉट करें और वो जीरो आ जाए, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि माइनस लैम्डा, राइट, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से माइनस लैम्डा है ना, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर -2 लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा। अब ध्यान से देखो, सिंपल सा क्या लॉजिक है, उसने हमसे मांगा क्या है? उसने हमसे मांगा है यूनिट वेक्टर। ओके, तो मैंने एक रिलेशन निकाला कि म्यू इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो मैं इसे लिख लेता हूँ म्यू इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब इसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है मुझसे? इसने क्वेश्चन में मेरे से डिमांड किया है कि मुझे बताना है एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बताने के लिए मैं कोई भी वेक्टर बता सकता हूँ। बेसिकली ये क्या था? ये ऐसा था ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर, यानी कि अगर मैं लैम्डा कॉमन लूँ तो एक्स वेक्टर प्लस 3 वाई वेक्टर काइंड ऑफ स्टफ बनेगा वो। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं लैम्डा को 1 एज्यूम कर लूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फॉर द टाइम बिंग अगर मैं एक्स प्लस 3 वाई को एक वेक्टर एज्यूम करूँ, जो कि मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ही लाइन पे हैं, तो और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्स वेक्टर क्या है? एक्स वेक्टर है -1 1 2 -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर एंड दैट इज 0 -2 -1 है कि 1 है? एक मिनट चेक करते हैं, तो ये 1 है। ओके, सो दिस इज 1। ओके, तो यहाँ से ये 1 है। ओके, सो ये हमारे पास 1 है ना, यहाँ पर 1 है, राइट? तो यहाँ पर जैसे इसने 1 दिया गया है हमें, तो यहाँ पर इसे हमने कॉमा करके 1 कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर मिल जाएगा, आर वेक्टर। ओके, तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस आई कैप। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -6 एंड 1, तो +5 जे कैप, -5 जे कैप एंड -2 + 3 यानी कि प्लस के कैप आ जाएगा। तो दैट वुड बी, इसको हम ऐसे, अच्छा, तो मेरे पास आर वेक्टर इस सम, मतलब अगर मैं लैम्डा वगैरह और इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ, तो ये आई प्लस 5 जे प्लस माइनस के हिसाब का होगा। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? आर वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ आर। ओके, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ आर। तो आर वेक्टर है आई प्लस 5 जे माइनस के अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो मॉडुलस ऑफ आर इज 25 + 1 26 + 1 27, तो ये √27 आ जाता है, तो ये आ जाता है 3√3, और यहाँ पर आ जाता है आई प्लस 5 जे माइनस ए। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसमें हमारा यूनिट वेक्टर कैसे निकाला वो आपको समझ आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट था प्लेन में कैसे हमें किसी दो वेक्टर नोन है तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, उसका यूज था। उसके अलावा एक और पॉइंट का यूज था कि हमें बहुत 3 वेक्टर पता है, हमें पोजीशन वेक्टर्स पता हो तो हमें उसे कैसे अप्लाई करना है।
डॉट प्रोडक्ट का यूज़ था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये कॉम्बिनेशन समझ आया होगा। अगर मैं इसे रफ टर्म्स में देखो, अगर मैं यहाँ पर इसे एज़ इन द फॉर्म ऑफ लैम्ब्डा भी रख देता, फॉर द टाइम बीइंग मैंने लैम्ब्डा कॉमन ले लिया हो, अगर आपको इसमें ये करने में दिक्कत है ना? तो लैम्ब्डा को ऐसे ही रख दीजिए। लैम्ब्डा को ऐसे ही रखेंगे ना, तो लैम्ब्डा ऐसे ही कुछ आएगा, लैम्ब्डा डैश कर लो इसे। फिर जब आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर वो मॉड्यूलस में ऑटोमेटिकली लैम्ब्डा बार आएगा, लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कैंसिल होगा। तो इससे तो बढ़िया है कि हम लैम्ब्डा को कुछ अज्यूम कर लें जिससे हमारा कि एक वेरिएबल तो कम हो और हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए। तो ऐसे थोड़े बहुत टैक्टिक्स होते हैं जो हमें एग्ज़ाम टाइम में लगाने इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके गाइज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें 4-4 पार्ट हैं हमारे पास दिए हुए, माइंडेड की एमसीक्यू नहीं है, इसमें हमें कुछ फाइंड करना है। सबसे पहले इसने कहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 एंगुलर पॉइंट्स, तो 4 एंगुलर पॉइंट्स ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का हमने बताया था कि एक 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें ऐसे हमारा कुछ फिगर होगा, वो ये ऐसे है, एक ट्रायंगल है और यहाँ पर हमने 4th पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया। ओके, तो ये हमारा टेट्राहेड्रन बन जाता है। ये 3D में है तो इसलिए हम 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समव्हाट लाइक दिस। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ टेट्राहेड्रन बन जाता है। ठीक है, मतलब हमें तो यही फेस दिख रहा होता है, ये हमारा मतलब ऐसा-ऐसा फिगर होता है, सामने से एक फेस पीछे होता है, 4 फेस वाला टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन ऑब्वियसली 4 फेस होते हैं। तो अगर इसके हम पॉइंट्स देखें, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी एंड दिस पॉइंट इज़ डी। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। इसका कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0,1, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो 4, 3, 6 आ जाएगा और अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 3, 2। तो कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अब इसमें क्या है कि पोज़ीशन वेक्टर्स हमें नोन है, तो पहले हम पहले तो हमें मतलब कोई मतलब नहीं है, हमें ये बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन बीसी। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन बीसी लिखना है, तो पहले हम लाइन की इक्वेशन लिखने का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लाइन बीसी। देखो हमारे पास लाइन बीसी में हम कह सकते हैं कि मेरा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r इज़ इक्वल टू a प्लस लैम्ब्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसमें बी वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरा ये वाला जो लाइन है, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ सी, तो जो मेरा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज़ दिस एंड दिस, तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा वो इस तरीके का होगा और वो इसी का कुछ मल्टीपल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स हैं सी और बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और हमें पता ही अलोंग द लाइन है तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर एज इट इज लिख सकते हैं। तो क्या मैं ये बी वो वाला बी नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर लिख लेते हैं ना, जस्ट फॉर द सेक कि हमें डायरेक्शन नोन है, और इसको मैं वाई एक्स प्लस लैम्डा वाई कर लेते हैं ना, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वाई वेक्टर मेरा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और एक्स वेक्टर मेरा कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर मुझे लाइन पे देखना है, लाइन बीसी पे, तो मैं क्या बी पॉइंट को नहीं देख सकता? आंसर इज बिल्कुल देख सकता हूँ। तो जो मेरा आर वेक्टर होगा वो होगा कुछ इस तरीके का कि 301 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर। वाई वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके। तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब हम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आई प्लस 3j प्लस 5k। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास बनेगा आई प्लस 3j प्लस 5k, यानी कि 1,3,5। ओके, तो 1,3,5 बनेगा। तो अब मेरे पास लाइन का इक्वेशन बन गया है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ही आई हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मुझे लिखनी है तो वो आ जाएगा 3,0,1, यानी कि 3,0,1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1,3,5। अब यहाँ पर मेरे पास कोई ए पॉइंट है और मुझे इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है
और मुझे इस डिस्टेंस डी को नापना, इस डिस्टेंस लेट्स से के है ये डिस्टेंस ना, इसको आई हैव टू कैलकुलेट। तो उसके लिए मुझे अगर बेस्ट तरीका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, अगर कहीं से मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस लाइन पर अगर मुझे कोई भी पॉइंट लिखना है तो उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो वो आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा, देखिए 3 प्लस लैम्डा आ जाएगा एक्स के लिए, कॉमा 3 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 5 लैम्डा, ऐसे कुछ आएगा। कैसे आया इसको ऐसे समझिए। देखिए ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को क्या मैं एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज को मैं आई कैन राइट एज 3 प्लस लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 5 लैम्डा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक्स को एक्स से इक्वेट किया, वाई को वाई से इक्वेट किया और जेड को जेड से इक्वेट किया। अगर लैम्डा दिक्कत कर रहा है तो कोई वैसे इसमें कोई बात नहीं है, मैंने लैम्डा जस्ट एक पैरामीटर है जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा अभी सोचते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, हमें ए वेक्टर नोन है, ए वेक्टर है 0,1,2। ओके, 0,1,2 काफी ठीक ठाक नंबर है। ओके, और यहाँ पर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो मुझे पता है 1,3,5 है। अब मुझे पता है कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ये वेक्टर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये वेक्टर पता है मुझे, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पता है, दोनों का डॉट करूंगा, जीरो होगा, जीरो होगा तो लैम्डा का वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा, ये तो दिमाग में क्लिक कर गया, ये तो बात सही है कि ये हो जाएगा, ऐसे होगा। अब लैम्डा मिल जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मेरा अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। ओके, तो चलिए ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले मुझे ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला लेट से पॉइंट है अरे यार कौन सा पॉइंट लें, कौन सा होता है, एस पॉइंट ले लेते हैं ना, एस पॉइंट। ओके, एस पॉइंट ले लिया। तो ए टू एस अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो लेट से मुझे ए एस वेक्टर लिखूं तो ए एस डॉट दिस, ये वाला कौन सा वाई वेक्टर था, ये जीरो होगा। ओके, ए एस लिखना है ना, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल अपने आप को फील कराना है। तो मैं एस ए एस वेक्टर लिखना है ना, तो एस वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख लेंगे। तो एस वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हुए मुझे ये ध्यान आया कि ये 3 प्लस लैम्डा माइनस जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा कॉमा, ओके 3 लैम्डा माइनस वन आएगा यहाँ पर, तो 3 लैम्डा माइनस वन कॉमा 1 प्लस 5 लैम्डा माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस वन। इसका डॉट विद वाई, वाई कौन सा है 135, ये तो हमें नोन था, इसका वैल्यू जीरो कर लेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 25 लैम्डा माइनस 5 का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये 9 एक 10 और ये हो जाएगा 35 लैम्डा, ये और ये निपट गया, तो ये आ जाएगा 5। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1/7। जब लैम्डा का वैल्यू 1/7 आ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट निकाल सकते हैं। हमें पॉइंट पता चल जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस 1/7 यानी कि 22/7, ये आ जाएगा 3/7 और ये आ जाएगा 12/7। अब इन ये मुझे दो पॉइंट पता है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे एस से, इज इक्वल टू समेशन ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, आंसर निकलेगा। मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, एज अ होमवर्क इसे ट्रीट कर सकते हैं आप। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। हम अगले पार्ट पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए थोड़ा सा फील लेते हैं ना। सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट देखी है तो वो 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, फिर एबीसी आर साइड वेक्टर्स। ओके, तो एबीसी साइड वेक्टर्स होते हैं। पर अब पंगा ये है कि साइड वेक्टर कैसे निकालें, तो हमें तीन साइड के वेक्टर्स लिखने हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ए को अगर हम माने तो ये बी सी एंड डी हो जाएगा। ओके, ये ऐसा कुछ है, ये मेरा टेट्राहेड्रन ऐसा कुछ होगा ना। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे ये बी ए वेक्टर चाहिए, जिसको मैं लेट से ए अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर अज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं सी वेक्टर अज्यूम कर लेता हूँ।
ओके, तो इनको निकालने के लिए ए वेक्टर के लिए तो मैं पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करूंगा, जो कि मैं जानता हूं कैसे करना है। तो बी ए वेक्टर लिखना है तो ये आ जाएगा 301 माइनस 3,0,1 माइनस 0,1,2। ओके, तो ये आ जाएगा 3,-1,-1, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर मुझे पता है 0,1,2 है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी अगर मैं देखूं तो सी का पोजीशन वेक्टर है 4, 3, 6। ओके, तो सी का पोजीशन वेक्टर है 4, 3, 6, तो ये आ जाएगा 4, 2, 4। ओके, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ जाएगा डी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर डी का पोजीशन क्या आएगा 2, 3, 2, 2, 3, 2 माइनस 0,1,2। ओके, तो ये आ जाएगा 2,2,0। ओके, अब मुझे मेरे पास 3 वेक्टर आ गए, क्या मैं इनका बॉक्स नहीं कैलकुलेट कर सकता? आंसर इज क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकते हैं। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आई कैन यूज दिस। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, अब मैंने आपको बी क्रॉस सी जल्दी जल्दी लिखने का तरीका बताया था, जो कि था 2, 3, 1, 2। तो मैं आई जे के लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2, 3, 1 एंड 2 ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, ये ऑर्डर होता है अरेंज करने का। ठीक है, तो पहले हम, या फिर ऐसा करते हैं पहले 2, 3, 1, 2 मेथड ही लगाएंगे। ओके, तो अब मेरे पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो अच्छा ए को हमें डॉट में रखना है, तो 3 डॉट ऐसे लिख लेते हैं ना, इधर 3 कॉमा -1 कॉमा -1 का डॉट विद बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या है, 4 to 4 का क्रॉस विद 2 to 0। ओके, तो ये इसका क्रॉस विद 2 to 0 ऐसे करना है हमें, राइट। ठीक है, तो अब हमें लिखेंगे ये ऐसे है 2 to 4, 0 to 3, 1 एंड 2। तो 2, 3, 1, 2 लिखेंगे। ओके, और अब इसको सॉल्व करेंगे, आई ये जे ये के। ओके, सो 2, 3, 1, 2 मेथड से लिख लिया। तो ये हमारा जब प्रोडक्ट निकालेंगे ना, बेसिकली मैं इसे डिटर्मिनेंट जल्दी लिखने के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मैंने उस तरीके से यूज किया इसे। तो ये -8 आई आएगा, क्योंकि इसमें साइन वगैरह का पंगा नहीं होता ना, तो कई बार लोग साइन में मैसअप कर लेते हैं। तो ये 8 - 4 + 4 के कैप आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा ये वाला वेक्टर। ओके, तो ये आ जाएगा -8i + 8j + 4 के कैप। ओके, ये आ जाएगा, इसका डॉट करना है विद 3, -1, -1। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो ऐसे भी कर सकता है ना, इसका डिटर्मिनेंट आई जे के। आप देख सकते हैं ये 2, 4, 2, 0 ऑटोमेटिकली पहले बनेगा। जे के लिए वो 4 × 0 बनना था, 4 × 0 -4 × 2 -8 बनना था। यहाँ माइनस ऑफ मतलब -8 बनना था, तो वो +8 होना था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो +8 बन के आया, तो वहां पर वो साइन वाली जो चीज है ना, वो मुझे हेल्प कर जाती है। तो मैं इसलिए इस वाले मेथड को प्रेफरेंस देता हूँ। और मोरओवर ये मैंने बनाई है, तो मेरे में भी थोड़ा होना चाहिए ना कि यार मैं इसे यूज़ करूँ। अगर मैं खुद का मेथड ना यूज़ करके तो ये दूसरे जनरल मेथड्स को यूज़ करूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। ओके, तो ये आ जाता है 24 में से तो 12 गए, तो ये आ जाएगा माइनस का 36 माइनस का 24, है ना। अच्छा, तो मेरा आंसर 1/6 मॉड ऑफ बॉक्स एबीसी। तो मॉड ऑफ बॉक्स एबीसी तो 36 आ गया, और उसका 1/6 आ जाएगा 6। तो 6 यूनिट्स जो है ना, वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वुड बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द प्लेन ऑफ एबीसी। तो थोड़ा सा स्लाइड के इनको क्लियर करते हैं और यहाँ पर ही बना लेते हैं ना। ओके, तो अब यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी। तो डी क्या है 2, 3, 2। इसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ऑफ एबीसी। तो अब ये हमसे प्लेन की इक्वेशन लिखने का तरीका पूछ लिया गया है, तो हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्लेन पे 3 पॉइंट्स अज्यूम कर लूँ, तो वो आ जाएगा 0, 1, 2। ए पॉइंट है, बी पॉइंट भी बेसिकली ये प्लेन में अच्छा एबीसी प्लेन है ना, तो एबीसी प्लेन है, तो 3 पॉइंट कौन से हो गए, ए बी और सी। तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे 3, 0, 1। ओके, तो ये हमारे पॉइंट होते जाएंगे। ओके, जस्ट फॉर अ मोमेंट, लेट मी
ओके, तो जो बी पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3,0,1, जो सी पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,3,6 और डी पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो पहले प्लेन का वो पैरामीटर प्लेन को हम प्लेन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हम किसी एक को जनरल x1 इसको इसको r1 इसको r2 इसको r2 मतलब x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 इस तरीके से इन्हें लिखा गया है। तो प्लेन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिटरमिनेंट 0 है ना, यहाँ पर x2 माइनस x1 यहाँ पर y2 माइनस y1 यहाँ पर z2 माइनस z1 और यहाँ पर x3 माइनस x1 यहाँ पर y3 माइनस y1 यहाँ पर z3 माइनस z1। अब ये बात ध्यान रखना कि कोई इसमें मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर कहीं x2 माइनस x1 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पर कोई गलती से x2 माइनस x1 लिखे, ये स्टैंडर्ड होता है ना, पर यहाँ पर अगर कोई गलती से लिखे तो उसमें मतलब कोई गलती मतलब गलती इन द सेंस कि वो कोई गलती है नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए घबराए ना। तो अच्छा, x माइनस x1 करना है तो ये सिंपली x बच जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से सिंपली वो x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ से सिंपली x बच जाएगा। यहाँ पर y माइनस y1 है, y1 क्या है y माइनस 1 और यहाँ पर z माइनस 2 आ जाएगा। ओके ग्रेट, राइट, यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अब x2 माइनस x1 लिखना है तो यहाँ पर 3 माइनस अच्छा और x3 माइनस x1 लिखना है तो 3 और 4 एज इट इज रह जाएंगे। ओके, y2 माइनस y1 लिखना है तो y2 माइनस y1 यहाँ पर -1 और z2 माइनस z2 माइनस z1 लिखना है तो ये भी -1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अब 4 के साथ वाला अच्छा 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा और 6 माइनस 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका -4 प्लस 2 -2 तो यहाँ पर -2x प्लस y माइनस 1 टाइम्स अच्छा माइनस ऑफ y माइनस 1 टाइम्स 4 3 से 12 12 एंड 4 16 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस z माइनस 2 और यहाँ पर 6 एंड 4 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा प्लेन का। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो अब हम इसे प्लेन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2 तो 0 हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसी इक्वेशन में डाल दिया। इसे कई लोग ऐसा करेंगे, इसे पहले सिंप्लीफाई करने लग जाएंगे। x माइनस 8y माइनस 5z जो कमजोर दिल वाले होंगे ना, वो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसे ऐसे लिखेंगे फिर इसे गोले में डालेंगे फिर 2, 3, 2 इसमें सेटिस्फाई करेंगे। अरे भाई, अगर वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसमें भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ध्यान रखें कि यहाँ पर इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा काम ऑटोमेटिकली इसी से बन जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर पॉइंट डाल देंगे तो गलत नहीं आएगा, क्योंकि इसी का रिजल्ट फाइनली यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मतलब किसी को मतलब ठेस पहुंची हो इस बात से तो आई एम सॉरी पहली बात। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब भाग गए है ना, ठीक है, दुख मनाने चल गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा -14 अपॉन 8 स्क्वायर 64 65 और 25 कितना हो गया यार, 65 और 25 हो गया 90। ओके, तो 90 और इसका अंडर रूट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3√10 तो हमारा, और इसका मॉड आ जाएगा तो 14 अपॉन 3√10 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी टू द लाइन टू द दिस ABC प्लेन के ऊपर ये डी डिस्टेंस वैल्यू हमारा आ जाएगा। ओके, अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस AB एंड CD देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भाई आपको कॉन्सेप्ट बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 ओवर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर AB है और एक CD है तो अगर हम A2 को हम ले सकते हैं पॉइंट A का वेक्टर और A1 को हम ले सकते हैं पॉइंट C का वेक्टर। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने A2 ले लिया तो आपको B2 भी उसी अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डेंस में लेना है।
मतलब अगर आपका A2 A के साथ है तो B2 AB की डायरेक्शन होगी, और A1 अगर आपका C है तो B1 आपका CD की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अगर हम बात करें सिंपल सी टर्म्स में, इफ आई एम टॉकिंग, तो यहाँ पर मैं क्या, ए पॉइंट है 0,1,2, तो 0,1,2 मेरा A2 है -A1, और A1 यहाँ पर क्या है, A1 यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट कौन सा यार, मैंने थोड़ा एक तो कंफ्यूज कर लिया ना अपने को। C पॉइंट कंज्यूम, तो यहाँ पर 4,3,6 ले लेते हैं इसे, तो ये 4,3,6 आ जाएगा। अच्छा, इसका पहले तो मॉडुलस भी होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। ओके, डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2, अब B1 और B2 निकालने के लिए मुझे पहले AB और CD, तो AB और CD आई होप मेरे पास निकले हुए हैं, अगर नहीं निकले हैं तो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी ज़्यादा, पर स्टिल अगर निकले होते तो थोड़ा-सा आसान हो जाता। ठीक है, वाह! तो ये AB वेक्टर जो है, AB वेक्टर है वो 3 माइनस 0, अच्छा 3, -1, -1 आ जाएगा। तो जो AB वेक्टर है वो B2 जब AB वेक्टर है वो 3 -1 आ गया। ओके, अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं B1 वेक्टर कंसीडर करूँ तो वो CD है, तो CD वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 4, अच्छा 2 - 4 दैट इज़ -2, 2 - 4 दैट इज़ -2, 0, -4, तो ये हमारे पास -2 0 -4 आ जाता है बॉस। तो ये -2 0 -4 आ जाता है। अब इसको एक बार इसको देख लेते हैं ना, ये क्या है, -4, -2, -4, और इसका डॉट विद यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा। जैसे ही इसे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा उसका हमें बेसिकली हमें इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो पहले इस वेक्टर को तो निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर को निकालने के लिए अगेन मैं वही यूज करूंगा, माइनस ये 4 लिख लिए है ना, और यहाँ पर लिख लिया 2 3 1 2। ओके, और अब इसे सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 4i, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 12 माइनस प्लस 10j। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2k। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, और इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो बेसिकली पहले तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा जा सकता है, 2i प्लस 5j प्लस k, और इसका यूनिट वेक्टर 25 1 26 से 4 30, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में √30 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका 2i प्लस 5j प्लस k। ओके, ये लिखेंगे और इसका डॉट करेंगे तो यहाँ पर -8 -10 -4 बाय √30 आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, कैलकुलेशन देख लेना, सुपर ह्यूमन तो नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर √30 आ जाएगा, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द टू लाइंस। तो इसे ऐसे करना होता है बेसिकली, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको बताया हुआ है रिवीजन चेकलिस्ट में, जरूर रिवीजन चेकलिस्ट जाकर देखें। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये बंडल था 4 बड़े-बड़े क्वेश्चन का, मतलब ये 4 पार्ट्स जो थे, ये 4 बहुत ही अच्छे-अच्छे, मतलब 4 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं इसमें, इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, मतलब मैं कहूँगा ये तो ए ग्रेड का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो गए। हमारा पूरा 3D रिवाइज़ हो गया, अगर हम बात करें सिंपल वेक्टर्स और माड़ा-मोटा प्लेन की बात करें। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, पॉइंट आर हमारे फाइंड करना है, इन विच द लाइन ए बी कट्स द प्लेन सी डी। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें सब कुछ नोन है, हमें सी डी ई प्लेन पता है, हम सी डी ई प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पता है। ओके, अच्छा, मेरे पास ए और बी वेक्टर्स भी हैं, तो क्या मैं लाइन फाइंड कर सकता हूँ? अच्छा, कर सकता हूँ। तो लाइन लिख सकते हैं इनसे, लाइन लिख लेंगे तो उसका जनरल पॉइंट भी लिख सकते हैं। जब उसका जनरल पॉइंट लिखेंगे और इन 3 से हम इसकी प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जब इस जनरल पॉइंट और प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, तब वो पॉइंट आर मिलता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? मैं पहले लाइन की इक्वेशन लिखूँ और उसपे मैं जनरल पॉइंट अज़्यूम करूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं जनरल पॉइंट अज्यूम करूंगा, और फिर उसको मैं इस प्लेन में सेटिस्फाई कराऊंगा। वो प्लेन में सेटिस्फाई कर रहा होगा कुछ कंडीशन पे, जो जनरल पॉइंट की वजह से मुझे अब वो कंडीशन एलिमिनेट करने को मिलेगी। जैसे ही वो मिल जाएगी तो मुझे, जैसे अगर यहाँ पर कुछ a प्लस लैम्डा बी टाइप का फैक्टर होता है ना जनरल पॉइंट में,
तो प्लेन में जब डालेंगे तो वहां से लेमडा का वैल्यू मिलेगा जब प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो बेसिकली अगर कभी लाइन पास कर रही है तो लाइन का वो वाला पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इन लेमैन टर्म्स में इसे कह सकता हूँ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब अप्रोच है कैसे करना है। अब इस सी डी ई प्लेन को लिखने के लिए पहले मुझे प्लेन पे 3 कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0, -4, 4। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, -2, 2 और तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 1, 2। अब देखो एक और तरीका भी है, या तो ऐसे कर लीजिए, वरना सिंपल सा तरीका है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना कि अलजेब्रा नहीं करना यार, ये तो बहुत काम है, ये तो बहुत मतलब लेंदी है, तो चलो अलजेब्रा से नहीं करते। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हम यूज करेंगे वेक्टर्स को, सिर्फ वेक्टर्स करेंगे, मैक्स टू मैक्स वेक्टर्स यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ताकि हम एक सूटेबल मतलब ग्रिप ले लें। दोनों टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए ना, क्योंकि एक्स वाई जेड कार्टेशियन कई लोगों को पसंद नहीं होता, मतलब व्हाट आई मीन टू से इस कार्टेशियन फॉर्म कई लोगों को पसंद नहीं होता। तो वेक्टर में आपको फील दिलाते हैं। देखिए हमारे पास जो सी पॉइंट यहाँ पर है, डी पॉइंट यहाँ पर है, ई पॉइंट यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर इसका मैं सी वेक्टर मुझे नोन है, डी वेक्टर नोन है और ई वेक्टर नोन है। अगर मुझे सी डी वेक्टर पता चल जाए और अगर मुझे सी ई वेक्टर पता चल जाए, तो मुझे अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना होता है ना, तो मैं कहूंगा कि मुझे नॉर्मल पता होना चाहिए और मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्योंकि कंडीशन तो क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन होता है। इसमें एक पॉइंट चाहिए, ये तो हमने जनरल पॉइंट, कोई r पॉइंट यहाँ पर होगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ए वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर वो वेक्टर है जो हम किसी पॉइंट को अज्यूम करते हैं। सेम मैं सी को अज्यूम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर वेक्टर माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 0, -4, 4 और डॉट विद एन वेक्टर। तो एन वेक्टर कहाँ से आएगा, एन वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो सी डी क्रॉस सी ई से आ सकता है क्या एन वेक्टर, आंसर आ जाएगा। तो एन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, पहले एन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा सी डी क्रॉस सी ई, पर उसके लिए हमें सी डी और सी ई निकालने पड़ेंगे। तो सी डी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो सी डी माइनस सी ई, तो ये आ जाएगा 2, सी डी को मैं अगर डायरेक्ट मतलब कैलकुलेट करूं तो 2i माइनस 0i, ओके, -2j और यहाँ पर -4 तो यहाँ पर +4j, यानी कि यहाँ पर 2j और यहाँ पर 2 के -4 के तो यहाँ पर -2 ऐसे आ जाएगा। और क्रॉस विद अगर मैं सी ई कंसीडर करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 4i आ जाएगा, 4i आ जाएगा, आई मीन टू से कि 4 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई की जरूरत थी तो मैंने वो भी कर दी। और यहाँ पर -j और यहाँ पर j और +4 तो यहाँ पर 5j और यहाँ पर 2 के -4 के तो यहाँ पर -2 के, ओके। एन वेक्टर अब यहाँ पर से कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो एन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, अगेन वही वाला मेथड, तो 2 3 1 2, 2 3 1 2 ऐसे करने में थोड़ा आसान होता है ना, कंफर्टेबल, आई जे के, ओके। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं -4 और +10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6i, ओके। -4 +10 6i और यहाँ पर +j टाइम्स, अब प्लस ही लिखूंगा ना, यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर माइनस लिखने लग जाओ, वो ऑटोमेटिकली 2 3 1 2 ने अरेंज कर दिया होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ने अरेंज कर दिया होता है। तो ये -8 +4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ओके। -8 +4 -4 और यहाँ पर प्लस का के कैप अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 -8 यानी कि 2 आ जाएगा। तो अगर हम हमें तो क्योंकि यहाँ पर हमें डॉट एंड जीरो करना है, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी ले सकते हैं, ओके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों ले सकते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए अगर यहाँ पर अगर आप 6i -4j +2k भी लिखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 के साथ इक्वेट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि हो तो 0 से ही इक्वेट रहा है, तो हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ओके। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर इससे हमें मतलब ही नहीं है तो हम इसे क्यों करें वैसे। तो ओके, तो इसीलिए ये r माइनस ए डॉट एन में अगर मैं प्लेन का इक्वेशन देखूं तो यहाँ पर ये 3, -2, 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ओके। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लिया, तो मैं इसे अलग पेज पे लिख लेता हूँ कि r वेक्टर -0, -4, 4 का डॉट विद
3, -2, 1, तो 3, -2, 1 इज इक्वल टू 0। आई होप ये सब सही है। चेक कर लेते हैं एक बार। 0, -4, 4 था, 0, -4, 4, ठीक है, सब सही है। ओके, अब मुझे पता है, मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे लाइन का इक्वेशन देखना है। तो मैं पहले लाइन ए बी का इक्वेशन देखना चाहता हूँ। लाइन ए बी का भी इक्वेशन देखना है, तो आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लाइन है, तो वहां पर हमें डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा डायरेक्शन क्या आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1, कॉमा, मैं यहाँ पर रफ में ही कर रहा हूँ ना इसे, ताकि यहाँ पर आपको आइडिया हो। अगर डायरेक्शन वेक्टर देखना है तो डायरेक्शन वेक्टर इस तरीके से देखना है कि ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाए, दैट इज 1, कॉमा, आपका 2 - 1 दैट इज 1, कॉमा -1, कॉमा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, 1, -1, 1 आ जाएगा। और हमारे पास एक पॉइंट ए तो हमें नोन है, तो पॉइंट ए हमें नोन है i प्लस 2j प्लस के, तो ये आ जाएगा i प्लस 1 प्लस 2j प्लस के। ओके, ये इस तरीके से लिखा है। तो क्या ये यहाँ से मैं इसका जनरल पॉइंट लिख सकता हूँ? आंसर इज बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जनरल पॉइंट हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, कॉमा 2 माइनस लैम्डा, कॉमा 1 प्लस लैम्डा। ओके, इसको आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा, कॉमा 2 माइनस लैम्डा, कॉमा 1 प्लस लैम्डा, ओके, माइनस 0, -4, 4 डॉट विद 3, -2, 1 इज इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, कॉमा -2 माइनस लैम्डा, कॉमा लैम्डा -3 का डॉट विद 3, -2, 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। देखो, मैंने अभी तक कार्टेशियन एक्स वाई जेड में बात ही नहीं कर रहा। आर वेक्टर मैंने इक्वेट किए हैं, वो बेसिकली एक्स वाई जेड से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। बट स्टिल चलिए, पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ हमारे लिए आ चुकी है, तो इसलिए वापस नहीं बताया जा रहा है आपको ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस, ऑटोमेटिकली प्लस है ना, डॉट, अब तो डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 4 और प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा, यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा, अरे यार ये 2 प्लस लैम्डा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 आ जाएगा यहाँ पर। तो चेक कर यार, यहाँ पर वापस देखना पड़ेगा इसे, एक बार रीचेक करते हैं। ये तो यहाँ से हमने सब सही किया है ना, 2 माइनस लैम्डा आया और यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा। ओके, और यहाँ पर माइनस विद 0, -4। अच्छा हाँ यार, -2 ही आ रहा था, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ से माइनस किया, -3 यहाँ पर लैम्डा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, माय गॉड, कैलकुलेशंस का क्या हाल है मेरा। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओहो, अरे मिट गया क्या? सो हमें ये सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर पहले इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, कॉमा 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 यानी कि 6 माइनस लैम्डा, कॉमा 1 प्लस लैम्डा -4 दैट इज इक्वल टू 1 लैम्डा -3, और इसका डॉट करेंगे हम 1 -2, 1 से। आई होप यही वाला वेक्टर है जिसके साथ मुझे इसका डॉट करना है। 1, -2, 1। एक बार चेक कर लेते हैं ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ गड़बड़ होगी तो बहुत पंगा हो जाएगा। ठीक है, 3, -2, 1 है ना, फिर 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? 3 होगा, तो 3, -2, 1 है। ओके, वही ना, डायरेक्शन वेक्टर 3, -2, 1 निकाला है हमने। ओके, तो ये इज इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा -12, और यहाँ से प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 लैम्डा का वैल्यू 12 आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा, तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा? हमारा पॉइंट क्या था? 1 प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा। तो
तो ये आ जाएगा 3,0,3 तो वेक्टर लिख सकते हैं इसे 3i प्लस 3k लिख लेंगे और ये हमारा पॉइंट r आ जाएगा। तो दिस इज अवर पॉइंट। ओके, तो ये हमारा पॉइंट r है दैट वुड लाई ऑन द प्लेन और ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। ठीक है, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो गलती से वो क्लियर अप हो गया था सारा कुछ, तो आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो आई होप यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू कर चुका हूँ वापस, पिछला आप देख ही सकते होंगे। ओके, नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है, हमें ये गिवन है कि मॉड b इज इक्वल टू मॉड c, देन आई हैव टू प्रूव दैट a प्लस b जो वेक्टर है इसका क्रॉस विद a प्लस c वेक्टर अगर किया जाए, if it is crossed and then it is again crossed with b cross c and then taken a dot with b plus c vector, then that would give me a 0. This is to be proven, तो let me consider this. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम कहाँ से चलेंगे। पहले तो हमें ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है बॉन्ड मास रूल से ही, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्रॉस a 0 हो गया, a क्रॉस c आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। ठीक है, a क्रॉस a 0 कर लिया, ये एज इट इज रहा। अब क्रॉस विद b क्रॉस c और डॉट विद b प्लस c। अब कई लोग सोचते हैं यहाँ पर कि इन दोनों को कर लें, इन दोनों को कैसे कर लोगे भाई, इन दोनों को करोगे तो स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा, स्केलर वैल्यू मिलेगी। स्केलर का किसी वेक्टर का क्रॉस किसी वेक्टर के साथ होता है, तो इसीलिए ये वाला स्टेप पहले सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, लेट्स अज्यूम b प्लस सी को अगर हम k अज्यूम कर लें। ओके, b क्रॉस c को इफ आई अज्यूम k टू बी इक्वल टू सम k वेक्टर, तो यहाँ से एक बार तो b क्रॉस c क्रॉस विद b क्रॉस c, तो एनी वेक्टर विद क्रॉस विद इटसेल्फ तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ से b क्रॉस a और यहाँ से बचा a क्रॉस c और इसका क्रॉस करना है विद b क्रॉस c, फिर उसका डॉट करना है विद b प्लस c। ओके, ये मुझे करना है। मुझे ये भी पता है कि अगर b क्रॉस a माइनस ऑफ a क्रॉस b है, तो ये a क्रॉस c माइनस a क्रॉस b लिखा गया है और इसका मुझे क्रॉस करना है विद b क्रॉस c और फिर उसका डॉट करना है विद b प्लस c, राइट। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं a क्रॉस c माइनस b लिख लूंगा तो उससे भी कोई दिक्कत आफत नहीं आने वाली है, और क्रॉस विद b क्रॉस c करना है। तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैं दूर का डॉट इनटू बीच ये वाला वेक्टर, अच्छा b क्रॉस c को मैंने थोड़े टाइम के लिए k भी तो माना था, तो इसे थोड़ा सा अपने लिए आसान कर लेते हैं c माइनस b और इसका क्रॉस विद k का डॉट विद b प्लस c। ओके, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब दूर का डॉट यानी कि a डॉट k, ये वाला पहले है ना ब्रैकेट में, तो इसका और इसका फंक्शन होगा, कैसे होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की रिवीजन चेकलिस्ट देखें। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे दूर का डॉट इनटू बीच वाला वेक्टर, तो a डॉट के इंटू सी माइनस बी वेक्टर माइनस k डॉट सी माइनस बी और इसका विद विद ये वेक्टर एज दिस। ठीक है, तो ये मेरा ये वेक्टर है और ये उसका स्केलर मल्टीपल है और यहाँ पर इसका हमें फर्दर डॉट करना है, इस वाली चीज को सॉल्व करके इसका डॉट करना है विद आई थिंक b प्लस सी। तो इससे हमें इतना सब कुछ सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब a डॉट के क्या है, b क्रॉस सी। ओके, और यहाँ पर a डॉट b क्रॉस सी लिख लेते हैं इसे। ओके, फॉर द टाइम बिंग इनटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस k डॉट सी क्रॉस सी माइनस बी, तो b क्रॉस सी का डॉट विद c माइनस बी करें और उसका फिर a वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से देखो यार, ये एज इट इज अगर यहाँ पर आ रहा है एज्यूमिंग, तो यहाँ पर देखो ये वाला c माइनस बी क्या है, c वेक्टर माइनस b वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, b क्रॉस c का डॉट विद c माइनस b क्रॉस c का डॉट विद b। तो ये वाली चीजें तो जीरो होती है ना, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर और c के परपेंडिकुलर का डॉट विद c 0 अगर b के परपेंडिकुलर का डॉट विद b 0 होगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज a डॉट b क्रॉस c। ओके,
एज इट इज सी माइनस बी वेक्टर और उसका डॉट विद बी प्लस सी वेक्टर। तो ये हमारा बॉक्स एबीसी है। फॉर द टाइम बिंग इसे एज इट इज रखते हैं और इस वाली चीज को इसको हम क्योंकि हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी क्यू है तो ये बाहर आ जाती है और हम इसको सिंपली सी माइनस बी का डॉट विद बी माइनस सी कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं। यानी कि ये मॉड का मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड सी स्क्वायर का बॉक्स ए बी सी के बॉक्स के साथ है। तो ये वाली जो चीज है बी, क्योंकि मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो होगा, तो इसीलिए ये वाली चीज जीरो आ जाती है। तो इसीलिए ये वाली चीज जीरो आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हम ये प्रूव कर पाते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट है दैट होल्ड्स ट्रू। तो दिस हेंस प्रूव्ड लिख दें। तो चलिए गाइस, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं हम। देखिए सिंपल सा लॉजिक लगा है यहाँ पर। हमने पहले यहाँ पर इसको इंडिविजुअली अगर बॉक्स में तोड़े तो इसके परपेंडिकुलर का डॉट सिंपली, और यहाँ पर उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका वैल्यू होगा लेट्स से 2 है इसका वैल्यू, अज्यूमिंग इसका वैल्यू 2 है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स उस सी माइनस बी का डॉट विद बी माइनस सी करेंगे तो वो 2 सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर बनेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर फाइनली जीरो आ जाता है। ठीक है गाइस, तो दिस वाज अवर क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं ट्राई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी that is minus 2 comma 3 comma minus 4. This is our point P. From the line x plus 2 by 3 is equal to 2y plus 3 by 4 is equal to 3z plus 4 by 5 है ना। measured parallel to the plane, ये वाला प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। थोड़ा सा ज्योमेट्री से फील करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी कोई लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन को मैंने इधर ड्रॉ करा। ओके, यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट P है। अच्छा, अगर मेरे पास सिंपल डिस्टेंस पूछा होता तो क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालता? राइट है, ये बात समझ आती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालते, बट इसने कुछ कंडीशन दी कि वो जो P निकालोगे वो पैरेलल होना चाहिए इस प्लेन के। मतलब डिस्टेंस है वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये प्लेन कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम, तो इसके पैरेलल है तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा, ये वाला जो प्लेन का वेक्टर होगा वही इधर होना चाहिए। तो हमें एक डायरेक्शन वेक्टर पता है, डायरेक्टली नहीं पता है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली पता है। तो ये हमें पॉइंट पता है और हम इस पे कोई जनरल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। इसको अगर हम लैम्डा अज्यूम कर लें तो ये तरीका होता है इस पे पॉइंट अज्यूम करने का। ये 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2 कॉमा, कि देखो एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना है लैम्डा की टर्म्स में, वही पैरामीटर होता है। तो आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं इसको करने के। मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताता हूँ, हर बारी का है मेरा। ओके, सबसे पहली बात, अगर मैं इन वेक्टर्स की बात करूं, अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से एक वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा होगा जो कि है 4 12 -3। ठीक है, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा? तो आंसर इस बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे पी क्यू एज्यूम कर लूं तो पी क्यू वेक्टर को अगर मैं एक बार वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो वो आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस और माइनस 2, तो 3 लैम्डा कॉमा 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2, 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2 माइनस 3, तो यानी कि 4 लैम्डा माइनस 9 बाय 2 कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4 और माइनस और माइनस, तो 5 लैम्डा माइनस 4 बाय 3 माइनस और माइनस तो प्लस 4 आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर 5 लैम्डा प्लस 8 बाय 2 आ जाएगा, बाय 3 आ जाएगा। ये मुझे पी क्यू वेक्टर पता है और लेट्स से ये एन वेक्टर है तो पी क्यू का डॉट विद एन वेक्टर तो जीरो होगा ना। ठीक है, तो एन वेक्टर 4 12 माइनस 3 है तो यहाँ पर 4 जब हम इसे डॉट करेंगे तो यहाँ पर 12 लैम्डा आ जाएगा और फिर उसके बाद 12 आ जाएगा तो प्लस 6 इंटू 4 लैम्डा माइनस 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस 8 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, बस वही किया हुआ है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 माइनस 5 7, 24 और 7 आ जाएगा 31 लैम्डा। ठीक है, 31 लैम्डा 9 6 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो माइनस 62 0 आ जाएगा। अरे वाह, लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है इंसान, मतलब फील करता है कि हाँ यार आंसर कहीं ना कहीं सही निकला होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट के अब हमें कोऑर्डिनेट पता लग सकते हैं, डायरेक्टली निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 कॉमा
यहाँ पर 8 - 3 4 5/2 5 इंटू 2 10 -4 6/3 यानी कि 2। तो अब इन दोनों का ये पॉइंट्स पता लग गया, तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो हम इसी तरीके से लिखेंगे ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आई डोंट थिंक मुझे इसे कराने की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है कि अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो उसका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर है, उसके साथ इसका डायरेक्शन जो होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो परपेंडिकुलरिटी को फॉलो करता हुआ रहेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिंपल एज़ इट इज़, बहुत ही ईज़ी है। दिस इज़ अ रियली सिंपल थिंग। जस्ट उसे थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करना है। विजुअलाइज़ेशन इज़ द की, ठीक है? आप जब तक आप मैथमेटिक्स को फ़ील नहीं करोगे, अंदर से मतलब ऑरा नहीं जनरेट करोगे कि हाँ, ये ऐसे होना था, तो तब तक ये थोड़ा-सा मुश्किल लग सकता है, हालाँकि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज़? ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो समझने की कोशिश करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन x - 1/9 इज इक्वल टू y - 2/-1 इज इक्वल टू z + 3/-3। ठीक है, ये जो है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, लाइन की इक्वेशन बतानी है, जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन का और प्लेन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि हमने कल डिस्कस किया था। कल मतलब यानी कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहली बात, हमें अगर किसी पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन देखनी, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन देखना होता है, तो हम सिंपल सा एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं अभी भी। देखिए, यहाँ पर अगर पॉइंट A, B, C है और ये प्लेन है AX या अल्फा, बीटा, गामा है और ये प्लेन है AX + BY + CZ + D इज़ इक्वल टू 0। तो इस वाले पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स x, अगर ये x, y, z हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा बाय a इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाय b इज इक्वल टू z माइनस गामा बाय c एंड इट इज इक्वल टू a times of alpha plus beta, alpha plus b beta plus c gamma plus d upon a square plus b square plus c square। ये विद अ माइनस ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि दो बार ही है ना, क्योंकि हमें इमेज निकालनी है। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, पर अगर मुझे कभी, जैसा कि अगर हमने क्वेश्चन पैराबोला, अगर हम मतलब सर स्ट्रेट लाइन सर्कल, मतलब अगर हम बेसिकली पैराबोला हम नहीं कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें किसी फिगर, किसी कर्व का रिफ्लेक्शन बताना है, तो हम उसका क्या करते हैं, जनरल पॉइंट निकालते हैं, और जैसे ही हम उसका जनरल पॉइंट निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ पर भी वही वाला रिलेशन मिल जाता है। जैसे अगर जनरल पॉइंट कुछ लैम्डा का रिलेशन फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी वो कुछ लैम्डा का रिलेशन फॉलो करेगा। बस उसके लैम्डा को हम अलग से सेपरेट करते हैं और रिवर्स प्रोसेस चलता है, जिससे हमें कर्व का इक्वेशन बनता है। ठीक है, ये मतलब स्टैंडर्ड तरीका है इसे सॉल्व करने का, जो कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है, मेरे द्वारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चेकलिस्ट और प्रॉब्लम्स नहीं करे हैं तो वो जरूर करें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इजी चैप्टर्स को पहले टारगेट करना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ दोज। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि फाइंड द पैरामीट्रिक पॉइंट, तो पैरामीट्रिक पॉइंट लिखने के लिए अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर इक्वेट कर दूं, तो मेरा पॉइंट आ जाएगा 1 + 9 लैम्डा, -1 + 2 लैम्डा, -3 लैम्डा। ये मेरा पैरामीट्रिक पॉइंट है। तो ये आ जाएगा 1 + 9 लैम्डा, -1 + 2 लैम्डा, -3 लैम्डा। ग्रेट, यहाँ पर मेरा प्लेन है। ओके, और यहाँ पर मेरा कोई इमेज होगा, लेट्स से इस इमेज के कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारे पास दिया गया है। ओके, ये सब मुझे पता है, और मुझे क्या पता है कि ये वाला जो प्लेन है वो है 3x - 3y + 10z - 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे पता है। तो अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे। अरे यार, सारा मिटा दिया गलती से। माय गॉड, वापस सब कुछ लिखना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 9 लैम्डा +1
2 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पर -3 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट, और यहाँ वाला पॉइंट आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अल्फा, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ जो हमें निकालना है, तो अल्फा माइनस x1 यानी कि 9 लैम्डा माइनस 1 9 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू बीटा माइनस ऑफ 2 माइनस लैम्डा अपॉन -3 इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ 3 माइनस 3 लैम्डा, तो प्लस ऑफ 3 प्लस 3 लैम्डा कर लीजिए अपॉन 10 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हम इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा 27 लैम्डा प्लस 3 -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 लैम्डा -30 लैम्डा -26 का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आएगा हमारा इसमें। तो ये एक्चुअल में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32 और यहाँ पर 32 और 30 यहाँ पर -62 और 2 दे देते हैं, तो -62 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -59 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा एक, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, एक बार फिर से चेक करो ना, लैम्डा, अरे यार ये तो लैम्डा तो कैंसिल हो गए सारे, है ना, तो ये तो काफी सिंपल रह गया, अभी हम सिर्फ -59 बच गया और इंटू 2 बच गया, क्योंकि वो 2 तो ऑब्वियसली रहेगा, इंटू -2 सॉरी, ठीक है, अपॉन अब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और 9 हो गया 18, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आएगा, तो 59 इंटू 2 कितना होता है, 118, 118 अपॉन 118, ये तो 1 आ गया, ये तो बहुत ही सिंपल रह गया, तो अल्फा माइनस ऑफ 9 लैम्डा प्लस 1 इसका वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सिमिलरली बीटा माइनस 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे तो वो -3 आ जाएगा, और गामा प्लस 3 लैम्डा लिखेंगे तो वो 10 आ जाएगा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा में हमें अल्फा मिल गया, अल्फा क्या मिल गया 9 लैम्डा प्लस 4। ओके, बीटा क्या मिल गया बॉस, बीटा हमें मिल गया -3 प्लस 2 माइनस लैम्डा, यानी कि 2 माइनस लैम्डा -3 यानी कि -1 माइनस लैम्डा, और अगर मैं गामा निकालना चाहूँ तो गामा आ जाएगा मेरा 7 माइनस 3 लैम्डा। तो कहने का मतलब है ये मेरा x है इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, और z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 लैम्डा। तो क्या मैं अब इससे लैम्डा अलग कर सकता हूँ, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4/9 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू y प्लस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 7/-3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन जो है दैट वुड बी इक्वल टू x minus 4/9 is equal to y plus 1/-1 is equal to z minus 7/3. This is my answer to this question. तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, गुड बाय, है ना, पहली बात, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, है ना, लाइक में भी ध्यान रखना, 2 बार मत दबा देना, फिर वो अनलाइक हो जाता है, ठीक है, तो लाइक एक बार ही करना है, पर अच्छे से करना है, मतलब एक बंदा 1 इंटू लेट्स से 10,000 का टारगेट रख लेते हैं, है ना, कोई फर्क थोड़े पड़ता है, टारगेट रखने में क्या जाता है ना, तो ऐसा है कि लाइक्स रखें, मतलब अच्छे से पढ़ें, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई अच्छे से करें, और चलो जाओ अब फोड़ो, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय।